और आज अभी अभी मैच खत्म हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 73 रन से कामयाबी हासिल की और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम प्लेऑफ के लिए तो क्वालिफाई कर ही गई थी क्योंकि कल पेशावर ज़ल्मी हार गई थी, लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है और इसका मतलब है कि उनको एक चांस और होगा, उनका और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच होगा, उसमें जो टीम हारेगी उसके लिए एक और चांस होगा और फिर उधर कराची किंग्स की टीम जो है वो मध्य मुकाबिल होगी लाहौर कलंदर्स के और उनका जो विनर है वो खेलेगा जिस तरह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के जो लूजर्स के साथ। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, दिलचस्प सूरत हाल। लेकिन आज इस्लामाबाद स्टेडियम में, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो इस्लामाबाद के नज़दीक वाक़ है, आज वहाँ रन्स की बरसात होती रही। जिस तरह से बैटिंग की आज ख़ास तौर पर एलेक्स हेल्स ने, जो कि इस सीज़न में इलेक्ट नहीं हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में, लेकिन उनको स्पेशली बुलाया गया और उनके साथ साहबजादा फरहान ने 11 ओवर्स और 3 गेंदों पर यानी 69 गेंदों पर उन्होंने 152 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, जिसने बिल्कुल कराची किंग्स को दीवार से लगा दिया और कराची किंग्स के बॉलर्स उस बेस की वजह से, जो बुनियाद रखी उन्होंने, उसकी वजह से कराची किंग्स के बॉलर्स बड़े परेशानी का शिकार नजर आए। हसन अली जो इस PSL के आगाज़ पर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे, उनकी बड़ी पिटाई हुई, आमिर जमाल की बड़ी पिटाई हुई, सिर्फ मीर हमजा एक ऐसे बॉलर थे कि जिन्होंने कंटेन किया, वरना बकिया तमाम बॉलर्स की पिटाई हुई। और जिस तरह की इनिंग्स खेली 88 रन की एलेक्स हेल्स ने, उसके अलावा साहबजादा फरहान ने भी, इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जो पाकिस्तान के उन चंद टेस्ट क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जानिब से खालिद इबादुल्ला ने, जो बिली इबादुल्ला कहलाते थे, जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। सलीम मलिक का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। बेशुमार जावेद मियांदाद, द ग्रेट जावेद मियांदाद, उनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। बेशुमार लोगों के नाम इस फहरिस्त में शामिल है और यूनुस खान भी उनमें से एक हैं। फिर बाद में तौफीक उमर ने भी सेंचुरी स्कोर की, मोहम्मद वसीम ने भी सेंचुरी स्कोर की। बेशुमार क्रिकेटर्स हैं, अगर मैं लिस्ट गिनवाना शुरू करूँ, ज़बानी याद है मुझे तो मैं एक तवील फहरिस्त है जो ख़त्म ना हो। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है यूनुस खान के साथ खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं, सुपर फिट हैं। आप इनकी अगर फेसबुक पे जाएं तो इनकी तस्वीरें देखें जिम करते हुए, तो बूढ़े जो हैं वो भी अपने आप को बड़ा शर्मिंदा फील करते हैं कि जो खुर्रम मंजूर है इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, खेल रहे हैं। कराची की जानिब से अभी इन्होंने पोर्ट कासिम की टीम की कप्तानी भी की और माशाल्लाह से अभी तक ये फिट हैं और अपनी कारकर्दगी के मयार को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे हम यूनुस खान से। यूनुस, क्या हो गया आज? टॉस जीत कर डेविड वार्नर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को खिला दिया, जबकि उसके सामने ये बात थी कि अगर कुछ मार्जिन से वो जीतते हैं इस्लामाबाद तो फिर भी कराची पहुंच जाती। क्या हो क्या गया आज डेविड वार्नर? मेरे ख्याल से सच कुछ नहीं। देखिए, ये एक ट्रेडिशन है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ PSL में टॉस जीतो और पहले फील्डिंग करो और बाद में चेस करो, और फिर चेस नहीं होता। पहले भी हमने इस बात की थी कि आपको वाइजली डिसीजन लेना है कि पिच क्या कह रही है, और जो हमने यहाँ की पिचेस देखी हैं वो दूसरी इनिंग में स्लो हो रही है, खास तौर पे जो नाइट का गेम है। अगर मैं दिन के बात करूं तो दिन में एक दफा चेज हुआ, लेकिन नाइट में जब भी, इससे पहले भी पेशावर ज़ल्मी ने कल भी यही किया, उन्होंने भी टॉस जीता और बाद में जब चेस करने गया तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ, तो आखिर में रन हुए। इसी तरह इस मैच की बात करें तो लोअर ऑर्डर से थोड़ा रन हुए तो तब कहीं जाके 170 180 रन हुए। मेरे ख्याल से इन पिचेस पे सबसे अच्छा, जैसे हमारे डेटा गुरु कहते हैं यहाँ पे, टॉस जीतें, बैटिंग करें और उसके बाद जो है वाकई मैच जीते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट हुआ। और फिर जिस तरह आज ये पार्टनरशिप हुई 153 रन की, साहबजादा फरहान की और एलेक्स हेल्स की, और जिस तरह आज साहबजादा फरहान खेल रहे थे, मुझे लगा कि शायद वो आज कोई 120 130 रन करेंगे। और जो मेरी ख्वाहिश थी कि जब ये PSL खत्म हो तो साहबजादा फरहान के 500 रन करें, आज लग रहा था कि कोई 430 450 रन पे कोई ये फिनिश करेंगे और फिर जो ऐसी एक आधा और मैच मिलेगा इनको तो ये आगे जाएंगे और 500 रन का जो है जो एक ड्रीम होता है किसी भी लीग में वो पूरा करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन दोनों बैटर्स की तरफ से जो उनकी जो बैट्समैनशिप थी ना, वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि कन्वेंशन आज बैटिंग थी उनकी। शुरू में उन्होंने पावर प्ले को स्मार्टली खेला और उसके बाद जब
उनको खेले जब अंडर प्रेशर हुए बॉलर, तो बॉलर्स के पास फिर कराची किंग्स के बाद आज उनके पास कोई एक्स्ट्रा प्लान नहीं था, ABC के बाद कोई ऐसा प्लान नहीं था। अगर वो स्लो वन कर रहे हैं तो वो भी रीड हो रहे हैं, जहां पे अगर सीधी बॉल करनी है यॉर्कर्स कर रहे हैं तो वो भी यॉर्कर करनी है, और वो भी वो ऐसी लेंथ पे कर रहे हैं, ऐसी लेंथ पे है जो कि बस आप आराम से करो और स्टैंड एंड डिलीवर वाला। तो मेरे ख्याल से आज कराची किंग्स के बॉलर जो है उनके पास कोई आंसर नहीं था। लेकिन हमने देखा है, मैं फील्डिंग पे तो बाद में आऊंगा, बॉलर्स की जिस तरह यूनुस खान बात कर रहे हैं, स्लोअर वन करने की कोशिश कर रहे थे। अब्बास आफरीदी इतना अच्छा बॉलर है, आज उसकी भी पिटाई हुई, आमिर जमाल की पिटाई हुई, फिर उसके अलावा हसन अली जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रीजन क्या समझते हैं? ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे बॉलर्स, जिसकी वजह से बैट्समैन उसका भरपूर फायदा उठा रहे थे? नहीं, पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन को, जिस तरह उन्होंने बताया है कि हम इस हफ्ते के बाद प्रॉपर प्रिपेयर्ड होके आए हैं और हमसे अब बचो। ये नहीं तो इसलिए कह रहा, देखिए मैं प्रॉपर इसका रीजन दूंगा। अभी जितने भी इनके फॉरनर्स प्लेयर्स आए ना, सबसे अच्छे बेंच पे इनके पास हेल्स इनके ऊपर बहुत रिलाय करते हैं, ये बेहतरीन परफॉर्म करता रहा। फिर वेंडरड्यूसन नहीं चला आज तो वेंडूसन अब इसे अंदाजा लगाए। फिर मिल्स 140-45 पे बॉल करता है, वो बेहतरीन है। फिर जॉश जो इनका है वो ऑलराउंडर है, मतलब बेहतरीन। फिर इनकी बैटिंग में जिस तरह आज शादाब ने बैटिंग की है, हाँ, बड़ी आउटस्टैंडिंग, उसने बड़ी क्लीन हिटें मारी हैं आज। जो बात सच है कि इनके कप्तानी का भी फर्क पड़ रहा था, वापसी कप्तान आया है और बैंग ऑन किया उसने। पहली गेंद पे अपना बताया अहमद, जिस तरह उसने सीधा शॉट मारा है हसन अली को, बहुत ही आला एग्जीक्यूशन। और कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच जो है ना वो डेविड वार्नर को दे देना चाहिए, क्योंकि 3 दिन में तीसरा मैच होगा जो टॉस जीत के फील्डिंग देने वाली टीम हार जाती है, और ये उन्होंने आज की। क्योंकि मुझे समझ से बाहर खड़े तो रहे, कोशिश तो कर खड़े रहना थोड़ी फर्ज है, मैच जिताना है। आप जल्दी अगर आप फर्स्ट टू से आप बाहर हो गए, जल्दी आउट हो जाए, टिम साइफर्ट आउट हो गया, जिम बेन्स आउट हो गया, तो फिर उसमें तो अब आप जेम्स आप इसकी आउट की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं ना, अगर लाहौर से आप हार गए आप टूर्नामेंट से आउट हो जाओगे। ये बात मतलब बॉटम लाइन पे आ गए ना सीधे ही, बिल्कुल। आपने अपने आप को खुद मुश्किल में डाल दिया, और आपकी टीम आप ऊपर के टॉप 3 पे ही चल रही है। जब टॉप 3 में से 2 रुके तो जीतिए, ये रियलिस्टिक बात है। एक मैच पूरे टूर्नामेंट में मिडिल में किसी ने जितवाया है, इसमें नियाजी हो गया और खुशदिल ने एक मैच जितवाया, मगर खुशदिल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैच गेम चेंजर जो उनके ऊपर के टॉप 3 ही है। और बॉलिंग में आज थोड़ी कराची एक्सपोज हुई, क्योंकि देखें जब हिटें लगती है ना, जब मार लगना शुरू होती है तो अच्छा और मेन बॉलर भी पिटना शुरू हो जाता है। हसन अली की जो फॉर्म है ना इस टाइम पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो आज मार खाया, और वो दूसरे बॉलों के चक्कर में मार खाया। और फील्डिंग का क्या करना है यूनुस भाई, आप मुझे कुछ बताएं, मुझे फील्डिंग का समझ नहीं आ रहा है। दोनों टीमों ने दर्जन के बराबर कैच छोड़े। यूनुस क्या समझते हैं, लाइट्स का मसला है या कोई प्रॉब्लम है फील्डर्स के साथ इस ग्राउंड पर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम? मेरे ख्याल से देखें, अगला जो हमने एक आधा ऑफ है हमारा, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने टीम को कि वो जो कैचेस बना के रखे, कितने कैचेस छोटे तो पूरे टूर्नामेंट पर, खास तो इस ग्राउंड में हफ्ता लग जाएगा हर मैच में, हर इनिंग में, हर दूसरे तीसरे, और वो बहुत ही इजी कैच। आज जो कैच हुए जरा आज देख हैं, वो बाकी तो बनाएंगे, देखिए आप। अच्छा, ये तो अभी थोड़ा सा फिर ऊपर जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं हाथों में आके सैफर्ड का वो जो पहले या दूसरे ओवर में 10 माइल्स की बॉल पे कैच छोटा है, वो अगर आप देखो तो बिल्कुल इजी कैच। मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप बात करें ग्राउंड ऐसा है या लाइट ऐसी है, लेकिन इकबाल भाई आप तो मैचेस खेल रहे हो ना यहाँ पे। इवन अगर आप हमें अपने स्टूडियो की लाइट में भी हार्ड बॉल से खिलाना शुरू कर दें, तो पिछले 34 दिनों से हम यहाँ पे हैं, तो अब तो हम तो आदी हो गए ना, तो अब ऑटोमेटिकली जो इंसान के जो हमारे जो सेंसेस हैं वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बात है, या तो फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है कैचेस तो छूट रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी छूट रहे हैं, सबसे छूट रहे आने वाला जी हाँ, सबसे छूट रहे हैं, बॉल फंबल बॉल और ओवर थ्रो, उस पे फिर दूसरी तरफ से ओवर बन रहे हैं, वो मैं देख रहा हूं, और हालत देखने वाली थी। मैं देखें इसमें एक तो मुझे ये समझ में आता है, ये पॉइंट है, जब आप अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना है, आपने अपने आप को पुश करना है। जब आप बैटिंग कर रहे हैं, जब आप नेट्स में बॉलिंग कर रहे हैं, इवन जब फील्डिंग सेशंस भी हो रहे होते हैं, तो उसमें आपने अपने आप को टाइम कम देना है, आपने क्विक रिएक्शन पे काम करने हैं, बेसिक्स पे रहना है। तो मेरे ख्याल से वो बेसिक्स यहाँ पे मिसिंग है, इसी वजह से
हम जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मिस फील्डिंग भी हो रहे हैं, कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं और रस्टी भी प्लेयर लग रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि शायद बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हो। लेकिन एलेक्स हेल्स रस्टी तो नहीं लगे आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए उन्होंने जिस तरह उनकी बैटिंग की, वो उन्होंने स्टैंड एंड डिलीवर किया। लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा कि अगर मैं कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करूं, बाल भी आपने खुद कहा कि स्लो वन कर रहे हैं, लेकिन स्लो वन कर रहे हैं, लेकिन आप एक ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको प्रॉपर वे में उसके एग्जीक्यूशन तो करें। आज देखिए सफदर फरहान कितना अच्छा खेल रहे थे, वो बहुत जबरदस्त और कन्वेंशन तौर पे खेल रहे थे। कन्वेंशन में जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप मतलब बॉल टू बॉल थ्रू द लाइन खेल रहे हैं और आपको रन मिल रहे हैं, और सडनली उन्होंने एक अच्छा वो जो पैडल सा स्वीप या स्कूप था वो किया और वो आउट हो गए। तो देखिए आपको कुछ ट्राई आउट तो करना है, लेकिन उसकी बायोमैकेनिक्स हैं, उसके हिसाब से करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। और हम आपकी क्या राय है? जिस तरह कैचेस तो ड्रॉप हुए, यूनुस ने तो बड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप इतने अरसे से मैचेस चले, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस हैं, ये तो आज आखिरी मैच था, लेकिन लाहौर में भी, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी कैचेस ड्रॉप हुए। जरूरी नहीं कि यहाँ पिंडी में कैच ड्रॉप। बाल भाई तीनों सेंटर पे हुए हैं, ऐसे थोड़ी है। और ये कैसा रीजन है? अगर पहली बात तो कोई दे ही नहीं रहा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविड वार्नर ने अपनी ही टीम के लिए बोला है कि हमने बहुत गंदी फील्डिंग की, और आज पता नहीं क्या कहेगा वो। आज तो उससे भी एक स्टेप आगे चले गए थे, कमेंट्री में मजाक उड़ा रहे थे लोग। कहने का मकसद ये है कि उसी लाइट में 250 रन बन रहा है और आप रीजन दें कि लाइट में मेरे से कैच नहीं पकड़ा जा रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या लेट दिख रहा है, ये कोई रीजन नहीं हुआ। एक ही चीज है, इंटरेस्ट कम, जो यूनुस भाई बोले, ये रियलिस्टिक बात है। जितना रियलिस्टिक देखें, प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट हो रही है ये आम क्रिकेट नहीं है। आप हैवी अमाउंट पे पिक होते हो, फिर आप फ्रेंचाइज के लिए खेलते हो, परफॉर्म करते हो, तो सीधा पाकिस्तान टीम में जाते हो। तो ये लेम एक्सक्यूजेज है कि हमें फील्डिंग सेशन कम मिला या लाइट सही नहीं थी। जो भी था ना, आपने 200% देना, अब 100% वाला काम खत्म हो गया। वो लोकल प्लेयर्स हो या जो आए में बाहर से प्लेयर खेलने के लिए, क्योंकि आपकी टीम सफर करती है। अगर दोनों टीमों के आज कैच मिला लें, कम से कम 10 कैच छूटे आज। लेकिन यूनुस ये टीमों ने ये क्या तय किया हुआ है कि जनाब अली टॉस जीत कर हम दूसरी टीम को पहले बैटिंग की दावत देंगे और चेस कर लेंगे, और पता है कि 2 मैचेस में चेस नहीं कर पाए, तो ये रीजन क्या समझते हैं कि बाद में पिच आसान हो जाती है, इसलिए वो टॉस जीत कर जो है वो कहते हैं कि पहले मुखालिफ टीम को खिला दो, बाद में जरा पिच ईजी होगी तो हम मारदार शुरू कर देंगे। नहीं, बाल पिच तो देखिए T20 में पिच में ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, 40 आवर्स का गेम होना है इसमें, तो इसमें पिच ज़्यादा कंडीशन चेंज नहीं होती है। हाँ, तब आप ये कर सकते हो कि अगर आप ये समझ रहे हो कि पिच में बहुत ज़्यादा बाउंस है, हम कोई हैवी रोल ले लेंगे, घास है तो उसको हैवी रोल ले लेंगे शायद, तो उसमें कहीं जाके वेट हेयर बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये पिचेस तो और ज़्यादा स्लो होनी है। जो स्मार्ट कैप्टन्स होते हैं, जो स्मार्ट टीमें होती हैं, और हमारे डेटा गुरु ने अभी तो जब हमने ये टूर्नामेंट ये दोबारा ये शुरू नहीं हुआ तो उस वक्त उन्होंने ये बात कह दी थी। मेरे ख्याल से खुर्रम मंजूर की आप जो है ना सजेशन को बहुत सीरियस लें। इन्होंने तो, अगर आपको याद हो, जब हमने पहले मैच से एक दिन पहले जब हम दोबारा वापस आए हैं तो खुर्रम ने कहा भाई टॉस जीतो और बैटिंग करो और मैच अपने लिए करो, यही उल्टा हुआ। वो 2-3 कैप्टन्स ने उल्टा ऐसे किया। अच्छा, इसमें कैप्टन का कसूर नहीं है, क्योंकि ये सपोर्टिंग स्टाफ का ही ये पूरा, उसमें कोचेस भी शामिल हैं, उसमें सारे सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं, उसमें जो सपोर्टिंग स्टाफ जो बड़े बड़े नाम हैं वो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। अपने स्ट्रेंथ पे खेलें। कराची किंग्स शायद वो ये समझे कि आज जो है वो वार्नर की फॉर्म अच्छी है, जेम्स विंस की फॉर्म अच्छी है, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा, अगर यहाँ में अगर मैं इस वक्त आप बात तो कर रहे होंगे कि शादाब खान ने रन्स भी किए, आउट भी किए, लेकिन वो जो एक बॉलर है जिसकी वजह से आज ये इस्लामाबाद मैच जीते हैं वो इमाद वसीम है। उन्होंने जेम्स विंस को आउट किया, उसके बाद उन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया। और अगर मैं शादाब खान की वो पहले ओवर की बात करूं, जब इन दोनों बैटर्स ने खेला तो 15 रन हुए हैं उनको, और एंड द एंड में अभी तो हमको लग रहा है कि शादाब खान ने जी वो जो है 4 आउट किए हुए, लेकिन आप 40 से ज्यादा रन दिए, उसमें वो जो 2 ओवर निकाल जिसमें रन ही नहीं हुए, बाकी आप 2 ओवर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ 2 ओवर में उनको 32, 33, 35 रन हुए हुए। तो मेरे ख्याल से जो हम बार बार बात कर रहे हैं इस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि शादाब खान ने बहुत वो किए, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बॉलिंग 4 भी आउट किए हुए, लेकिन ये अगर आप इस पे डीपली